क्या आपको लगता है कि कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के बारे में सोचा जाएगा? क्या आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स को लेकर बजट में कहीं न कहीं कुछ बदलाव करेंगे? क्या आपको लगता है कि 2026 में कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को राहत की सांस मिलेगी? अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तवील अरसा हो चुका है जिसमें जितने भी डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं वो कहीं न कहीं डिमांड कर रहे हैं कि सरकार उनका कुछ सोचे। और ये आज की सरकार की बात नहीं है, और ये कई वक्फे से मुद्दा चलता आ रहा है। कई वक्फे से जितने भी कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स हैं वो हाथ पे हाथ सर पे हाथ रख के रो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए। और ये डेली वेजर्स जो कैजुअल लेबरर्स का जो नाम आता है, यकीन करें ये सुनने में बड़ा आसान है, मगर डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स कई सारी फैमिलीज हैं, कई सारे लोग हैं, कई सारे लोगों का घर चलता है इसी नौकरी पे, चाहे वो किसी भी महकमे में कोई भी कैजुअल लेबरर और डेली वेजर काम करता हो। मगर अफसोस की बात कहनी पड़ रही है कि हमेशा हर एक सरकार, हर एक लीडर, हर एक मिनिस्टर ने सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया है डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स को। कैजुअल लेबर बंदा जो है वो हर जगह काम करता है। जितने भी ऐसे हमारे भाई हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस वक्त आर्जी मुलाजमीन में आते हैं, चाहे वो डेली वेजर हो, कैजुअल लेबरर हो, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हो, तो आपको बताना चाहूंगा कि उसको लेकर अब बातें तो हो रही हैं कि उनको परमानेंट किया जाएगा, बातें तो हो रही हैं कि उनका कुछ सोचा जाएगा, मगर हकीकतन तौर पर अभी तक धोखा मिला है। आज तक सिर्फ बातें ही की गई हैं। आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने नजरअंदाज किया है, कोई भी उनके हक की बात नहीं कर सका। मैं आपको ये बता दूं, रियलिटी ये है कि जो आंकड़ा आप देख रहे हैं कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स का, ये बहुत बड़ा है। और इसमें से अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि कई सारे आर्जी मुलाजमीन, डेली वेजर और कैजुअल लेबरर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है, डिसएंगेज कर दिया है, साइडलाइन कर दिया है बिना किसी वजह पे, और ये कह के टाल दिया है कि जनाब अभी आप इस महकमे को जरूरत नहीं हो। यानी कि ये कह दिया साफ अल्फाजों में कि अभी महकमे को आपकी जरूरत ही नहीं है। ये इंसाफ है कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के साथ? मिसाल दे दूं, अनंतनाग में या फिर गांधरबल फॉरेस्ट डिवीजन की बात करें, उनकी बात हुई, कई सारे कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को जो है नौकरी से डिसएंगेज किया गया। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के अंडर आती है, क्यों नहीं सोचा गया उनका? क्यों उन्हें तनख्वाहों से महरूम रखा गया है? क्यों उन्हें साइडलाइन किया गया है? वो तो आस में थे ना कि जनाब उमर साहब की सरकार आएगी, वो तो आस में थे कि एनसी की सरकार आएगी, हल आएगा और हल से मसला हल होगा। हल हुआ मसला? नहीं हुआ। अभी 200 से ज्यादा ऐसी फैमिलीज हैं जो बेसहारा बैठी हुई हैं, जिनकी उम्र भी चली गई है अब मजदूरी करने की, और उन्हें आज अचानक महकमे से निकाल दिया जाता है। उन्हें आज महकमे से ये कहा जाता है कि अभी महकमे को आपकी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा मसला है। आप जिस तरीके से रिजर्वेशन मसले को देखते हैं, बिल्कुल वो बहुत बड़ा मसला ज़रूर है, मगर कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स का ऐसा मसला है, अगर इसे सॉल्व नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में ये सैलाब की तरह और आग की तरह मसला फैल सकता है। ये मसला रुकेगा नहीं, ये मसला थमेगा नहीं। आने वाले वक्त में अगर 60,000 जो बताया जा रहा है, करीबन तादाद 1 लाख की है, 60,000 लोगों की फैमिलियां कितनी होंगी, उनके बच्चे कितने होंगे, उनका अहलो अयाल कितना होगा, अगर वो सड़कों पे आ गया तो चीफ मिनिस्टर क्या, जितने भी एमएलएज हैं वो भी घर छोड़कर भाग जाएंगे। ये बहुत बड़ा मसला है। इसलिए जो इस वक्त खामोशी इख्तियार की जा रही है तमाम कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स द्वारा, इसको खामोशी हरगिज ना समझे, इसको एक समंदर समझे जो खामोशी से इस वक्त नजारा देख रहा है। और जब ये समंदर उमड़ के आएगा तो अपने साथ कई सारे लोगों को बहा ले जाएगा। मैं तरफदारी नहीं कर रहा, बल्कि मैं उन लोगों का हाल देखा हूं, और मैंने उन लोगों का हाल बड़े नजदीक से देखा है। अभी जो कह रहे हैं कि फोन से आप बिल भर सकते हैं, फोन से आप रिचार्ज करेंगे तभी आपको बिल पावर आएगा, उन लोगों को ये याद दिलाना चाहूंगा कि उन डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स के पास कोई स्मार्टफोन नहीं है। वो नहीं भर सकते आपका प्रीपेड बिल या फिर आपका जो भी ऑनलाइन सिस्टम आप करवा रहे हैं। गांव में किसको पता कि कैसे भरना है? अगर आप कहते हैं कि उन लोगों के बारे में सोचा जाएगा तो सोचिए, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो सोचिए। सरकार को सोचना होगा। यहां पे तो दावे हमेशा किए गए, कहा गया कि कश्मीरी को खुश किया जाएगा, मगर अफसोस की बात है कश्मीरी खुश नहीं है जनाब। छीन लिया आपने आर्टिकल 370, स्टेटहुड भी अभी तक नहीं दिया।
ٹھیک ہے، مگر کشمیریوں کو جو ایک بنیادی جو ایک چیزیں ہیں وہ تو دی دیجئے. ڈیولپمنٹ اگر آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے، سڑکیں ڈیم ویم آپ بناتے ہیں، نالی وغیرہ بناتے ہیں ٹھیک ہے. جب کشمیری کھائے گا نہیں تو وہ کس طریقے سے رہے گا؟ ہر ایک محکمے کی، چاہے وہ پی ڈی ڈی کی بات کریں، فارسٹ محکمے کی بات کریں یا پھر کسی بھی محکمے کی بات کریں، ہر محکمے میں ڈیلی ویجر اور کیجول لیبرر جو ہے وہ دن رات کام کرتے ہیں، دن رات مزدوری کرتے ہیں، دن رات ہر ایک محکمے کی جو ہے کہیں نہ کہیں بیک بون بنتے ہیں، مگر ابھی بھی انہیں ستایا جا رہا ہے، ابھی بھی انہیں رلایا جا رہا ہے. میں یقین کریں، میری ایک کیجول لیبرر سے بات ہو رہی تھی اور وہ بھائی کہتے ہیں کہ جناب میری عمر اب قریباً بہت زیادہ ہو چکی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے اور میری بیٹی اس آس میں کہ شاید بابا کی نوکری پکی ہو جائے گی، بابا کو پرماننٹ کیا جائے گا، ریگولائز کیا جائے گا یا تنخواہ بڑھا دی جائے گی تو تب آسانی ہوگی. ابھی وہ شخص رو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے گھر والوں کو یہ بتاؤں کہ ابھی میرا کچھ نہیں ہوا، میں کس طریقے سے اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ ابھی بھی میں 6,000 7,000 8,000 تنخواہ لے رہا ہوں. یہاں تک کہ جموں کشمیر کے پولیس محکمے میں جو نوجوان کام کرتے ہیں، جو ایس پی اوز ہیں، ان کی بات بھی کوئی نہیں سن رہا. مانا کہ وہ موجودہ سرکار کے پاس ان کے اختیارات نہیں ہیں، مرکزی سرکار کے پاس ہیں، مگر لب کشائی تو کر سکتے ہیں، بول تو سکتے ہیں، منہ کو تو الفی نہیں لگا، آواز تو اٹھا سکتے ہیں. کب تک یہ اسٹیٹ ہوڈ کی راگ کیا جائے گا؟ کب تک اسی کو جو ہے کہیں نہ کہیں ڈھال بنایا جائے گا اسٹیٹ ہوڈ کو؟ کب تک آپ اسٹیٹ ہوڈ ہی چمکائیں گے؟ اب تو جموں کو الگ، کشمیر کو الگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. جناب اس وقت لوگ پریشان ہیں، بجلی سے پریشان ہیں، راشن سے پریشان ہیں، گیس سلنڈر سے پریشان ہیں، یا پھر اپنی نوکریوں کو لے کر پریشان ہیں، ان امپلائمنٹ پیک پر ہے، ڈرگ عام ہو چکا ہے، لڑکیاں تک ڈرگ کرنے لگی ہیں، گھروں میں پریشانی ہے، اور اسی کے ساتھ اور ہی زیادہ نئے قانون لائے جا رہے ہیں، نئی چیزیں لائی جا رہی ہیں، جس کو لے کر اس وقت ایک کشمیری افسوس کر رہا ہے کہ شام کا کھانا ہی مل جائے بھائی، وہی صحیح ہے. ہم کھانا دن کا صحیح سے کھا لیں وہی صحیح ہے. نہیں چاہیے ہمیں بڑے بڑے وہ دفعہ، سیکشن، آرٹیکل، باقی چیزیں. ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے دیجیے. اور اس وقت پوچھتا ہے کشمیری کہ کیا کیا مرکزی سرکار نے اور کیا کیا جموں کشمیر کی سرکار نے. پوچھتا ہے کشمیری کہ کیا کیا چیف منسٹر عمر عبداللہ نے. پوچھتا ہے کشمیری کہ کیا کیا ہمارے منسٹرز نے. اور پوچھتا ہے کشمیری کہ کیا کیا ہمارے سیاستدانوں نے. خاص رپورٹ دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.